कि देखो, यकीनन यकीनन तुमसे कोई गलती हुई है और तुम्हारे पास किसी की कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी की कोई ऐसी चीज जो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और इसने गलती भी की है। गलती भी की। अब ये यही सोच रहा है कि मैं कौन कौन सी गलतियां याद रखूं, क्योंकि ये तो है ही स्नैचर। काम ही मेरा यही है, और मैंने ऐसी कौन सी चीज रख ली जो मुझे नहीं रखनी चाहिए थी। अब ये सोच रहा है। तो वो जो पढ़ने वाला है उसने कहा कि अगर तुम फिल वक्त यानी फौरी अगर वो चीज जिसकी है उसके हैंड ओवर नहीं करोगे, हो सकता है कि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे पास ना रहे। अब ये दोनों में अभी भी वहां से उठे अहमद, घर पहुंचे। अब ये सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया और ऐसी क्या चीज है जो मेरे पास नहीं होनी चाहिए। ये आखिरी वारदात की तरफ आ रहा है। इसने याद किया कि अरे, मैंने जो लूटा था कब्रिस्तान के बाहर, उस थैले में कोई चीजें थी जो मैं अलमारी के ऊपर मैंने डाल दी। इसने फटाफट बेगम को आवाज दी। बेगम आई, क्या हुआ? बोले वो देखो, वो जो थैला मैं लाया था और अलमारी के ऊपर मैंने फेंक दिया था, वो मुझे उतार के दे। करी क्यों? करी दो तो सही। बीवी ने अलमारी के ऊपर हाथ डाल के कुर्सी पे चढ़ी, उतार के लाके मियां के आगे रख दिया। अहमद कुछ भी नहीं किया। इसने वो थैला उठाया और सीधा कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। जानते हो क्या सोच के? क्या? ये सोच के कि जिसकी ये चीज है मैं उसके हैंड ओवर कर दूंगा। एक दिन गया, कब्रिस्तान के बाहर खड़ा हुआ है उस शख्स के लिए जिससे इसने ये लूटा था कि शायद इसे नजर आ जाए। नहीं मिला अहमद। उसने बहुत इंतजार किया, वो शख्स नहीं मिला। दूसरे दिन ये फिर गया। दूसरे दिन ये सारी रात कब्रिस्तान के बाहर बैठा रहा, लेकिन दूसरे दिन भी वो शख्स उसे नहीं मिला। अहमद, अब क्यों कि बेटा है, बेटे से हाथ धोना पड़ जाएगा इसको, ये वो कह चुका है। यही सोच के ये तीसरे दिन भी कब्रिस्तान गया। अब 2 दिन तो ये कब्रिस्तान के बाहर इंतजार करता रहा। तीसरे दिन इसने हिम्मत करके कब्रिस्तान के अंदर चला गया अहमद। अब ये कब्रिस्तान में घूम रहा है कि हो सकता है वो कुछ शख्स कहीं आगे पीछे से बैठा हुआ नजर आ जाए। ये कब्रिस्तान में घूम रहा है अहमद। 1:30-2 बजे का टाइम है। ये कब्रिस्तान घूमते घूमते क्या देखता है कि एक कब्र से इसको हल्की सी रोशनी नजर आ रही है, जैसे कब्र के अंदर कोई चीज जल रही हो। ये धीमे कदमों से उस कब्र के पास पहुंचा है अहमद, जिस कब्र से रोशनी निकल रही थी। वो कब्र के पास पहुंचा, और जैसे ही कब्र के पास पहुंचा और इसने जाके स्लिप खिसका